हमारे आबा व अजदा का काम ही तिजारत है। पहले और कुछ भी नहीं था, सिर्फ तिजारत ही था। हाँ, अब इंडिया ने जो पहले की है इससे बहुत अच्छा फ़ायदा पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना और मुआहदे होंगे, इससे दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। दुबई और मतलब सऊदीया में जाना कितना आसान है पाकिस्तान के लिए, उतना ही मुश्किल इंडिया में जाना है। इंडिया यहाँ से ज़्यादा मिनिमम 1 आवर का जो है ना, यहाँ से मतलब उसका घंटे का सफ़र है ज़्यादा, लेकिन उधर जाना इतना मुश्किल है, इतनी स्ट्रिक हुई है उसके ऊपर, सख्ती हुई इंडिया के ऊपर। इसलिए वो कहते हैं कि आपस की जो लड़ाई है ना, इनको छोड़ के हमें एक होना चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की हो सके। एक तरफ वो क्या हमें दहशतगर्द कहते हैं और दूसरा हमारे साथ वो तिजारत की बात करते हैं। ठीक है, तिजारत तब भी होगी कि दोनों मुल्कों के आपस में सरबराज मिल के बैठें, मुशावरत करें। और हमारा सिर्फ एक ही इशू है कश्मीर का। वो इतना अरसा हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बात चली है, लेकिन उधर भी वो नहीं आए। हमारे दरमियान जो भी मुखालिफत है, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो या लोगों की हो, आवाम की हो, ये सब अब ख़त्म करना चाहिए। और पाकिस्तान का जो है फाइनेंशियली आपको पता है बहुत कमज़ोर है, तो ये फ़ायदा इसको जो है ना एक गनीमत मिली है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इंडिया के साथ हमारी तिजारत हो जाती है और चाइना के साथ भी हो जाती है, तो पाकिस्तानी गरीब अवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। इंडिया की ऐसी मैशत मजबूत है इस टाइम, हर चीज़ उधर यानी कि सही लेवल पे, रेट भी, पेट्रोल भी, डीजल भी। पाकिस्तान में आए 15 दिनों बाद पेट्रोल की कीमतें आप हुई होती हैं, डीजल की कीमतें आप हुई होती हैं। मकसद कहने का तिजारत चाइना हो, जैसे यूरोप ममालिक के अंदर होता है कि वो सारे, उनका बॉर्डर नहीं है, वो सारे मिल के तिजारत, उनका पैसा भी मजबूत है, वो मुल्क खुशहाल हैं। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सारों के साथ तिजारत करेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद ऊपर उठेगा। पाकिस्तान ने कई बार ये कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रुकी हुई ट्रेड को बहाल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों ने जब जब इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करने की कोशिश की, इंडिया के साथ बातचीत की कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब तजारत खुलनी चाहिए, तब इंडिया ने एक ही बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तब तक तजारत बहाल नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, जब तक पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज पहली बार इंडिया से ये आवाज़ बुलंद हुई है, इंडिया पंजाब की MP ने ये आवाज़ उठाई है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, वाघा बॉर्डर खुलना चाहिए, इंटरनेशनल बॉर्डर खुलना चाहिए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? कामरान। कामरान सर, क्या कहेंगे 2019 में जब जम्मू कश्मीर से इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था, दोनों मुल्कों के दरमियान चलती चलाती जो ट्रेड थी इमरान खान साहब ने बंद कर दी। उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई पाकिस्तान ने, हर एक ने कोशिश की कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बार फिर से ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन आज पहली बार इंडिया के अंदर से, इंडिया पंजाब से ये आवाज़ बुलंद हुई है कि दोनों मुल्कों में ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया को भी है, इंडिया पंजाब को भी है, वहाँ के किसानों को भी है, वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को भी है। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान जो है वो एक बड़ा लीडर है, उसने सोच समझ के ये फैसला किया हुआ होगा कि ये बंद करे। अभी जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारे आबा व अजदा का काम ही तिजारत है। पहले और कुछ भी नहीं था, सिर्फ तिजारत ही था। हाँ, अब इंडिया ने जो पहले की है इससे बहुत अच्छा फ़ायदा पाकिस्तान को भी है, इंडिया को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना और मुआहदे होंगे, इससे दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, तो ये इसका तो बहुत मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपको लगता है कि आज तक इंडिया ने पाकिस्तान के सियासतदानों की नहीं सुनी, उनके पंजाब की एक MP ने ये आवाज़ बुलंद की है, तो क्या उनकी ये बात, उनकी ये आवाज़ सुनी जाएगी? क्या मोदी सरकार इस बात पर एग्री करेगी? जी मुझे तो ये नहीं लगता, क्योंकि मोदी तो अपना एक अलग सरकार, ये तो पंजाब की तरफ से, पंजाब तो थोड़ा पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं ना। मोदी का इस बात पे अगर एग्री हो गया फिर बहुत बड़ा फ़ायदा है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, और ख़ुसूस हम दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। ताल्लुकात अच्छा होने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और पहले इंडिया ने की है, बहुत अच्छा काम किया है उसने। देखिए, मेरा ख्याल है अब हमें पुरानी बातें भुला देनी चाहिए और एक नए सिरे से एक नया आगाज़ करना चाहिए। और अगर इंडिया भी ये चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत खुलनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है खुलनी चाहिए। और अब आपको याद होगा जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान ट्रेड होती थी, तो पंजाब से, इंडियन पंजाब से कितनी सब्जियां पाकिस्तान आती थी, टमाटर आता था, प्याज आता था,
लहसुन अदरक आता था और कई सब्जियां आती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलता था, यहाँ के किसानों को रिलीफ मिलता था। ट्रेड तो बंद हो गई, बॉर्डर तो बंद हो गई, लेकिन यही सब्जियां अब हम वाया दुबई मंगवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, दुबई से मंगवाना पड़ता है तो टैक्स ज़्यादा होगा, और अगर ये डायरेक्ट हमें आ जाए तो टैक्स भी कम आएगा और हमारा सामान भी वो आ जाएगा। तो जैसा वो हमें भेजेंगे हम भी भेजेंगे, ये जो है एक बिज़नेस, एक तिजारत जो है जारी होगा। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि वहाँ के लोग जो है ना हमारे साथ मोहब्बत करेंगे और हम उसके साथ मोहब्बत करेंगे। के लोग अभी भी हमसे मोहब्बत करते हैं। ये लड़ाई तो सियासतदानों की है। मैंने बहुत सारे इंडियन से बात की है, बहुत सारे लोग जो हैं जो इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, मैंने बहुत लोगों से बातचीत की है। यकीन करें, लोग एक दूसरे से वाकई में मोहब्बत करते हैं, उन्हें कोई गिला शिकवा है ही नहीं। जी आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ का जो है ना एक सेकुलर टाइप जो है ना लोग जो है ना, कुछ लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ मोदी के जो लोग हैं वो हमसे नफरत करते हैं। तो अगर ये काम हो गया, ये दोनों के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है, ट्रेड के लिए भी अच्छा है। तिजारत हमारा आबाओ अजदा का काम है। और देखिए, ज़्यादा फ़ायदा इसमें पाकिस्तान का ही है। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान के किस मुल्क के साथ ट्रेड होती है चाइना के अलावा, आप मुझे बता दें। चाइना के अलावा हमारा कोई किसी के साथ, अफगानिस्तान के साथ होता है, लेकिन वो भी कम मकदार में होता है। बल्कि वो भी बंद हो गया हुआ है। जब से हमने अफगानियों पर पाबंदियां लगाई हैं, अफगानियों को अपने मुल्क से बाहर निकाला है, तब से अफगानिस्तान जो उन्होंने भी हमारे साथ तजारत बंद कर दी, हमारे तमाम तजारती रास्ते बंद कर दिए उन्होंने। बिल्कुल, तो यही बात है। तो ये इंडिया ने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे साथ जो है ना वो ट्रेड करना चाहते हैं। इससे इंडिया को भी फायदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो हमको है। हमको इसीलिए है कि हम तो सिर्फ चाइना और अफगानिस्तान को ही दे रहे, और हमें इंडिया से भी कुछ मिल जाएगा, हम भी कुछ देंगे। इससे ताल्लुकात भी अच्छे होंगे और भी मुआहदे होंगे। देखें ना कि पूरे दुनिया के आप ममालिक देखें, आप अफगानिस्तान देखें, आप ईरान इराक देखें, आप सऊदीया देखें, आप कतर देखें, हर बंदा इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, अपना और अपनी कौम का फ़ायदा देख रहा है। तो मेरा ख्याल है अब हमें भी अपना और अपनी कौम का फ़ायदा देखना चाहिए और इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करनी चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की, कहा जाता है कि मोदी सरकार और मुस्लिम लीग नून के आपसी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, इनके दोस्ताना ताल्लुकात है। तो मेरा ख्याल है अब इन ताल्लुकात का फ़ायदा उठाना चाहिए और दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी रंजिशें हैं अब वो ख़त्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारे दरमियान जो भी मुखालिफत है, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो या लोगों की हो, आवाम की हो, ये सब अब ख़त्म करना चाहिए। और पाकिस्तान का जो है फाइनेंशियली आपको पता है बहुत कमज़ोर है, तो ये फ़ायदा इसको जो है ना एक गनीमत मिली है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। पहली बार इंडिया की जानिब से, इंडिया पंजाब की जानिब से ये आवाज़ सुनने को मिली है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इंडिया का भी फ़ायदा है। पाकिस्तान कई अरसे से कोशिश कर रहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो तजारती मामलात हैं वो एक बार फिर से बहाल होने चाहिए, लेकिन पहली बार इंडिया ने एक कदम आगे बढ़ाया है। पंजाब की MP ने ये आवाज़ बुलंद की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, वाघा बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर खुलना चाहिए। क्या कहेंगे आप एज अ पाकिस्तानी? देखिए, मैं तो पाकिस्तानी यही कहूँगा कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेड है ना आपस में खुलनी चाहिए, क्योंकि आप अब देख सकते हैं कि इंडिया जो है उनकी बहुत सी मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, और पाकिस्तान की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो कार बनाने में मुल्क के दूसरे तीसरे नंबर पे है, और जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान को पीछे छोड़ दिया। और इंडिया जो है ना मतलब दिन ब दिन हमें आपस में जो जिनकी भी सियासतदानों की लड़ाइयाँ हैं इनको छोड़ के आपस में इकट्ठे होना चाहिए। ये बस इनकी लड़ाइयाँ आपस में जो लोग हैं वो सारे एक जैसे ही है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो बंदा हिंदू है या इंडियन है वो ही बुरा होगा, या हम मुसलमान हैं हम ही सही होंगे। अच्छे बुरे लोग हर जगह हर सोसाइटी में होते हैं। और देखिए, हमारे हमसाए हैं, हमें ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि दीगर हमसाए ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हों, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बूस्ट करे, पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो करे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, तो हमें हमसाए ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे और ट्रेड को खोलना होगा। जी जी, ऐसे ही हमें हमसाए जितने भी मुल्क हैं ना, आप देखें चाइना तो हमारे साथ ही है पहले, उसकी वजह से बहुत से ऐसे हालात हैं मतलब जैसे
पाकिस्तान को बहुत मतलब से फ़ायदा हुआ है चाइना की वजह से। तो ऐसे ही इंडिया के साथ हमारे अगर ताल्लुकात हो जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इंडिया की वजह से जो है ना फ़ायदा मिलेगा। भाई दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी है, हमें बड़ी- गोल्डन ऑप्शन मिल रही है, गोल्डन चांस मिल रहा है, इसलिए तो हमारे सियासतदान बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो। लेकिन इंडिया एक ही बात कहता है कि दोनों मुल्कों में तब तक ट्रेड नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। इसी बना पर ना तो पाकिस्तान में आकर खेलना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान के साथ कोई पुरअमन बातचीत करना चाहते हैं और ना ही ट्रेड बहाल करना चाहते हैं। नहीं, ये देखे ना, हर जगह तो नहीं अच्छे बुरे लोग होते। हम वो कहे कि मतलब इंडिया वाले कहे कि पाकिस्तान में बुरे लोग हैं, ऐसे इंडिया में भी कुछ है, पाकिस्तान में। अब उन बुरे लोगों के जो बीच में से मतलब 100 में से जो 1% लोग हैं, अब उनकी वजह से तो मतलब हम ट्रेड नहीं रोक सकते। हमें चाहिए कि ट्रेड रखे ताकि अब आपस की लड़ाइयाँ छोड़े, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब है। अब एक गरीब बंदा वो कैसे पाकिस्तान में रहे। हमें चाहिए कि ट्रेड खोले, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होकर इनके हालात मतलब बेहतर हो सके। क्योंकि इंडिया हमसे कहीं गुनाह आ गया है, एक दिन हमसे बाद में आज़ाद हुआ है और कितने गुनाह आ गए हैं, और चाइना भी बाद में आज़ाद हुआ है। देखिए, अब बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन उनके दरमियान तजारती मामलात कभी नहीं रुके हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब भी ज़रा से हालात ख़राब होते हैं, सबसे पहले हमारे बॉर्डर बंद किए जाते हैं, हमारे लोगों का आना जाना बंद कर दिया जाता है। अब देखिए 2019 से ट्रेड बंद है, कितने साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बहाल हुई। और पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनके इंडिया के साथ कारोबार मुंसलिक थे, वो बेचारे रो रहे हैं कि वाया बॉर्डर सामान मंगवाना पड़ता है, टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। देखिए, अब दुबई और मतलब सऊदीया में जाना कितना आसान है पाकिस्तान के लिए, उतना ही मुश्किल इंडिया में जाना है। इंडिया यहाँ से ज़्यादा मिनिमम 1 आवर का जो है ना, यहाँ से मतलब उसका घंटे का सफ़र है ज़्यादा। लेकिन उधर जाना इतना मुश्किल है, इतनी स्ट्रिक हुई है, उसके ऊपर सख्ती हुई इंडिया के ऊपर। इसलिए वो कहते हैं कि आपस की जो लड़ाई है ना, इनको छोड़ के हमें एक होना चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की हो सके। मैं यही कहना चाहता हूँ। इंडिया की तो हर जगह रिस्पेक्ट है। अब आप देखें कि हर जगह जो है वो इंडियन छाए हुए हैं, इंडियन का गलबा है। आप देख लें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसमें भी दूसरे ममालिक हैं, उनके बहुत सारे ममालिक के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सख्तियाँ सिर्फ पाकिस्तान पे, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो गया, क्योंकि इंडिया के साथ तो सब ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ चाइना के अलावा कोई नहीं कर रहा। मैं वही इंटरव्यू देख रहा था, वो जो मोदी है वहाँ के मिनिस्टर है जो मतलब इंडिया के, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि मतलब हमें मतलब आपस की जो लड़ाई है इनको छोड़ के एक होना चाहिए ताकि हमारा जो मुल्क है वो ग्रो कर सके। उन्होंने कहा था हमने तो जो अपना जो मतलब मुल्क है वो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, आपका मुल्क हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा पीछे है। तो उसने ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि मतलब इन आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के हम एक हो ताकि हमारा मुल्क जितना है ज़्यादा ग्रो कर सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे हमसाये मुल्क है, अगर हमारे उनके साथ तल्लुकात नहीं अच्छे होंगे तो हम बाकी अमेरिका और कनाडा यूके के साथ कैसे तल्लुकात रख सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जितने भी यहाँ पे कारोबारी हजरात हैं वो भी यही चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर करने हैं, पाकिस्तान में कारोबार को आबाद करना है, एक बार फिर से आपको पता पाकिस्तान के साथ क्या हालात हैं, तमाम कारोबार बंद हुए। उन्होंने कहा है कि इससे बेहतरीन हल और कोई नहीं है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें और तजारत खोलें। अब देखें ना, अब एक मजदूर बंदा है, उसकी 1000 रुपये मिनिमम एक दिन की उसको मतलब इनकम होगी, तो वो अगर आप लगा ले कि 1000 रुपये भी नहीं उसकी लगती, तो अगर आप 15 दिन भी उसकी लगा ले, 15,000 एक मजदूर बंदे का बिल है। अगर उसका बिल 20,000 आ जाता है, उसने घर का किराया देना, वो कहाँ से देगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान के मतलब एक साथ ट्रेड शुरू हो जाएगा तो कुछ मतलब कारोबार जो ऐसे है जो पाकिस्तान में नहीं है वो हमें इंडिया से मिल सकते हैं। क्योंकि इंडिया आपके सामने के इस टाइम मतलब बहुत ग्रो कंट्री है, दुनिया के 5 नंबर पे इंडिया, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है इस टाइम इंडिया के मुकाबले। पाकिस्तान कई बार ये कोशिश कर चुका है कि किसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन हमेशा इंडिया ने ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तब तक तजारत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान इंडिया में जो है दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारत तो दूर की बात, पुरअमन बातचीत तक नहीं हो सकती। लेकिन पहली बार इंडिया की जानिब से ये ट्रेड की बात सामने आई है। इंडियन पंजाब से जो पीएम है उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए। इसका फ़ायदा ना सिर्फ पाकिस्तान को है बल्कि इंडिया को भी है, इंडिया के पंजाब को भी है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ वो क्या हमें दहशतगर्द कहते हैं और दूसरा हमारे साथ वो तिजारत की बात करते हैं। ठीक है, तिजारत तब भी होगी कि दोनों मुल्कों के आपस में सरबराज मिल के बैठें, मुशावरत करें। और हमारा सिर्फ एक ही इशू है कश्मीर का। ठीक है। वो इतना अरसा हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बात चली है लेकिन उधर भी वो नहीं आए, और ये एक इशू ये है। उसके बाद इंडिया के साथ हमारी तिजारत हो जाती है और चाइना के साथ भी हो जाती है, तो पाकिस्तानी गरीब अवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। इंडिया की ऐसी मैशत मजबूत है इस टाइम, हर चीज़ उधर यानी कि सही लेवल पे, रेट भी, पेट्रोल भी, डीजल भी। पाकिस्तान में आए 15 दिनों बाद पेट्रोल की कीमतें आप हुई होती हैं, डीजल की कीमतें आप हुई होती हैं।
मकसद कहने का तिजारत चाइना हो जैसे यूरोप ममालिक के अंदर होता है कि वो सारे उनका बॉर्डर नहीं है, वो सारे मिल के तिजारत, उनका पैसा भी मजबूत है, वो मुल्क खुशहाल हैं। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सारों के साथ तिजारत करेंगे, पाकिस्तान खुद ब खुद ऊपर उठेगा। हमारा बेसिकली मसला ये दहशतगर्दी वाला मसला है। अगर ये हल हो जाए, इंडिया बैठ जाए इस पर, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया तिजारत करेगी। अभी नेक्स्ट अपना चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इसके वाले में भी वो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, बड़ा मुझे लग रहा है कोई हो जाए। पहली दफ़ा इंडिया के पंजाब के अंदर से उनकी एमपी ने ये कहा है कि वहाँ के इंडस्ट्री के लोग ये चाहते हैं, वहाँ के किसान ये चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब वहाँ से सब्जियाँ यहाँ आती थी तो वहाँ के किसानों को फ़ायदा होता था, बजाय इसके कि वो ट्रक भर भर के इतनी दूर दूर सब्जियाँ भेजे, बॉर्डर से इस बॉर्डर तक जो है सब्जियाँ आ जाती, जिससे पाकिस्तान के अवाम को भी रिलीफ मिलता था, हमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सस्ता खाने को मिलता था। लेकिन अब आप ये देखें कि दोनों मुल्कों में ट्रेड बंद होने की वजह से पाकिस्तान के अवाम को भी कितना पिसना पड़ रहा है। आप ये देखें टमाटर का रेट 220, 230 मिल रहा है। इसमें यही है कि इंडिया जो है वो दुबई भेजता है, दुबई से पाकिस्तान तो वो फिर उस पर टैक्सेस बड़े लग जाते हैं। आजकल पाकिस्तान में वैसे बड़े टैक्सेस हैं, अगर डायरेक्ट इंडिया बॉर्डर से पाकिस्तान में है तो टैक्सेस थोड़े से कम हो गए, अवाम को, इंडिया की अवाम को भी रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तानी अवाम को भी रिलीफ मिलेगा ऑब्वियसली। तो यही है कि अगर हो जाता है तो बड़ा अच्छा है, ऑब्वियसली हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। महंगाई तो इस टाइम बहुत अरूज पे है पाकिस्तान के अंदर, बिजली के बिल, हर चीज़, यानी कि मैं कहता हूँ छोटा तबके से बड़ा तबका भी बिल, यानी कि गुर्बत वो 5 साल हो गए हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बहाल नहीं हो सकी। पाकिस्तान में चीज़ें महंगी होती जा रही है और इंडिया में सस्ती। अब आप देखें कि इंडिया में 300 यूनिट फ्री है, पाकिस्तान में आप देखें लोगों को 1.5, 2 लाख रुपया बिजली के बिल आ रहे हैं। तो ऐसे ही है, 2-2 लाख। अभी गुजरां वाले में भाई की आपस में लड़ाई हुई तो एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। तो यही मसला इधर बना हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो तिजारत करे पाकिस्तान से, ये तो एक उन लोगों का अच्छा अमल है। अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ही मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल चल रही है, इस लिहाज से तिजारत के वाले से हुकूमत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इंडिया की वहाँ की सरकार तो यही कह रही है कि हमें ट्रेड नहीं करनी, लेकिन इंडिया पंजाब के अंदर से ये एक आवाज़ उठी है। आपको लगता है कि उनकी आवाज़ इंडिया की सरकार सुनेगी? हमारी तो नहीं सुनी। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेगी। उधर बेसिकली एक अपना पार्टी थोड़ी ना है, और पार्टी भी हैं बड़ी, तो वो नरेंद्र मोदी ऑप्शन से भी वो नहीं होगा। उधर अपना वो सिख हैं, अपना और भी अपना मज़हब के लोग हैं, लेकिन उधर के जो किसान हैं ना, उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ अगर वो तिजारत करेंगे, जैसे आपने कहा आलू, प्याज, टमाटर उधर भारी मिकदार में ये यानी कि लगाते हैं लोग, ज़िम्मेदार वगैरह, अगर ये लगा दें तो बेसिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। सर हमारे पानी के मसले हल हो जाएंगे। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे डैम्स भी बनाए, इंडिया ने रावी का पानी बंद करके और उसका जो पानी है वो कश्मीर के लोगों की तरफ मोड़ दिया है, वहाँ के किसानों को दे रहे हैं। कश्मीर में उन्होंने डैम्स बनाए हैं। देखिए अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड खुल जाती है, दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, पाकिस्तान को कितना बड़ा फ़ायदा होगा कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी के साथ जुड़ जाएंगे हम। वो तो आपकी बात ठीक है। डैम के वाले में आपने बात की है, ये पानी के वाला कितना अरसा हो गया ये बंद है, ये तकरीबन 70 साल हो गए ये इन्होंने पानी बंद किया हुआ, डैम बना रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को इस तरफ ख्याल ही नहीं है। बात मसला ये ख्याल की है, यानी कि पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर यानी कि और दिफाई कामों में यूज़ हो जाते हैं। मसला वो इंडिया दिन ब दिन अपना जो पानी है महफूज कर रहा है, डैम बना बना के जो है वो कर रहा है, जैसे वो इंडिया को तो ये मसला हल नहीं। अब आप देखें ना कि कश्मीर का मसला क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान में जितना पानी आता है वो कश्मीर के निकलने वाले दरियाओं से आता है। अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है और पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी। इसीलिए हमें भी कश्मीर चाहिए और इंडिया को भी कश्मीर चाहिए, और इसी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी ताल्लुकात हल नहीं हो रहे। 77 साल से दोनों मुल्कों जो हैं उनमें एक दुश्मनी का समा पाया जा रहा है। तो बेसिकली वही बात होगी ना, 70 साल के से जो है वो नरेंद्र गांधी जी थे पहले, आप उन्हों के लगा दें, वो कैज़ी आज़म के दौर में, यानी कि जब कैज़ी आज़म ने अपना एक पाकिस्तान को लहदा किया था, जब अपनी रियासत यानी कि बनाई थी इंडिया में, गांधी जी ने लहदा किया था, यानी कि उस वक्त यानी कि सारे मनसूबे इनके साथ तय हुए थे, यानी कि पानी इंडिया हमारा, वैसे वो जो हमारा मुआहदा हुआ हो इंडिया के साथ पानी ना बंद करने का, बेसिकली वो अमल नहीं कर रहा। इस टाइम वो इतना इंडिया मजबूत हो चुका है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी वो जोन से भी करारदाद रखता है, यानी कि उसे यूरोप ममालिक सपोर्ट करती हैं। बेसिकली अमेरिका जो बड़ा एटमी पावर भी है, मुल्क भी है, वो यानी कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इस टाइम बेसिकली। तो वो इस टाइम हर जगह पे इंडिया मजबूत हो चुका है।
मसला इंडिया पे हम कहते हैं दहशतगर्द ये वो बात नहीं है। इस टाइम वो मजबूत है, अपनी मैशत को आगे लेके जा रहा है, हर तरह के वो टेक ओवर करता जा रहा है, उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तिजारत कर लेते हैं हमारे साथ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे गरीब उन्हों के भी यानी कि जो तबका गरीब तबका है, इंडिया के अंदर भी बहुत आबादी नीचे तबके में रह रही है, गरीब मर रहे हैं लोग, तो उधर यानी कि किसान को बड़ा फ़ायदा होगा और पाकिस्तानी किसान को भी बहुत फ़ायदा होगा।